राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं एक ठाकुर जी की लीला शेयर करने वाली हूँ, श्री कृष्ण जी की, जो कि बड़ी ही प्यारी है। इस लीला में आप जानेंगे कि कैसे एक वैश्या प्रेमी कृष्ण प्रेमी बना। तो शुरू करते हैं आज की लीला। एक बार एक व्यक्ति था। वह बहुत धनी था, धनी परिवार से था। तो कुसंगति में पड़ने के कारण वह एक वैश्या के पास जाने लगा। वैश्या का नाम चिंतामणि था। वह रोज अपने घर से धन ले जाता और उस वैश्या पर लुटा देता, उसे दे देता। धीरे धीरे यूं ही करके जब उसका धन समाप्त होने लगा तो उसके माता पिता ने उसे धन देने से मना कर दिया। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वह अपनी पत्नी के पास गया और गहने मांगने लगा। तो पत्नी ने कहा कि आप इन गहनों का क्या करेंगे? तो पति ने कहा कि ये तुम्हें किसने दिए हैं, किसके हैं ये? तो पत्नी ने कहा ये सब आप ही के हैं, आप ही ने दिए हैं। तो रोज यूं ही एक एक गहना वह ले जाता और वैश्या को दे देता। एक दिन जब कुछ नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर वैश्या के पास पहुंचा। तो वैश्या ने मंगलसूत्र देखकर कहा, ये किसका मंगलसूत्र ले आए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये मेरी पत्नी का मंगलसूत्र है। तो जो वैश्या थी उसने कहा, कितना प्रेम करती है तुमसे तुम्हारी पत्नी, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा कि तुम्हारी खुशी के लिए उसने अपना मंगलसूत्र भी दे दिया। कितनी संस्कारी है तुम्हारी पत्नी, और धिक्कार है तुम पर। और अब तो तुम्हारे पास धन भी नहीं बचा है, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम यहाँ से चले जाओ। और जितना प्रेम तुम, जितना लगाव तुम मुझसे करते हो, अगर तुमने इतना प्रेम, इतना लगाव ईश्वर से किया होता, ठाकुर जी से किया होता, श्री कृष्ण जी से किया होता, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। चले जाओ यहाँ से। क्योंकि अब उसके पास धन नहीं बचा था, तो इसीलिए चिंतामणि ने, उस वैश्या ने उसे वहाँ से भगा दिया। उस व्यक्ति के मन को बड़ा धक्का लगा, ठेस पहुंची, और वह साधु बन गया और कृष्ण नाम जप करने लगा। एक मंदिर था ठाकुर जी का, वह उसी के बाहर बैठकर एक पेड़ के नीचे कृष्ण नाम जप करने लगा। एक दिन उस मंदिर में एक स्त्री आई जो कि बहुत ही सुंदर थी। जब उस व्यक्ति ने, जो कि अब साधु बन गया था, उस स्त्री को देखा तो उसे लगा कि यह तो चिंतामणि से भी सुंदर है, और एक टक उस स्त्री की ओर देखने लगा। वह स्त्री पूजा करते करते बार बार पीछे देखती, तो उसने मन में सोचा कि ये देखने में तो साधु लगता है, इसका वेश तो साधु का है, पर इसकी नज़रें ठीक नहीं हैं। उस स्त्री ने ऐसा सोचा और पूजा करने के बाद अपने घर जाने लगी। तो वह व्यक्ति भी, जो कि अब साधु बना था, उस स्त्री के पीछे पीछे चल दिया। वह स्त्री अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपने पति को सारी घटना बताई, सारा हाल बताया। तो थोड़ी ही देर में वह साधु उस स्त्री के घर पहुंच गया, वह व्यक्ति, और उसने गेट, दरवाज़ा जो है वो बजाया। तो जो पत्नी थी, स्त्री थी, उसने अपने पति से कहा, ये वही साधु है जो कि देखने में तो साधु है, पर मुझे नहीं लगता कि वो साधु है विचारों से, मन से। तो पति ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, देखो, पत्नी से कहा कि हमारे घर में ये परंपरा है कि जो अतिथि आते हैं उनका सत्कार होता है, उनका स्वागत होता है, और उनकी सेवा की जाती है। तो हम इस परंपरा को नहीं तोड़ सकते, और उसने तुम्हें कोई हानि भी नहीं पहुंचाई है, तो हमें दरवाज़ा खोलना होगा। तो पत्नी ने कहा, ठीक है। दोनों ही पति पत्नी बड़े संस्कारी थे। तो जब दरवाज़ा खोला उस व्यक्ति ने, तो देखा वह साधु है, खड़ा है बाहर। तो उसे अंदर बुलाया, आइए आइए साधु जी, आइए गुरु जी, ऐसा कहकर बैठिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो उस साधु ने, व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी से एक बार मिलना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा अपनी पत्नी से कि वह तुमसे मिलना चाहते हैं, जो साधु है।
पत्नी ने कहा अगर उन्होंने मुझसे कुछ अभद्रता की तो जो पति था उसने कहा क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है। तो पत्नी ने कहा ठीक है। वह साधु एक कमरे में जाकर बैठा। पत्नी स्त्री वहां पहुंची। जैसे ही स्त्री वहां पहुंची तो उस व्यक्ति के मन में अचानक ये बात आई कि कितने भले हैं ये पति पत्नी, कितने संस्कारी हैं, जो मुझ जैसे दुष्ट के बारे में जानकर भी मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। और धिक्कार है मुझ पर, जो गलत रास्ते मैंने छोड़ दिए थे, जिन पापों को मैंने छोड़ दिया था और जिनको छोड़कर मैं कृष्ण भक्ति में लीन हुआ, कृष्ण भक्त बना, फिर से मैं वही कर रहा हूँ, उन्हीं गलत कामों को करने जा रहा हूँ। और ये सब हुआ है मेरी इन दो आँखों के कारण। तो मैं उन आँखों को ही नहीं रहने दूंगा जो मुझे कृष्ण से दूर करे, कृष्ण भक्ति से दूर करे और मुझसे पाप कराए, बुरे कर्म कराए। तो यह सोचकर उसने उस स्त्री से कहा कि क्या तुम मेरा एक काम करोगी। तो उस स्त्री ने कहा हाँ बोलिए। तो साधु ने कहा कि मुझे 2 सुइयां ला कर दो। तो वह स्त्री अपने पति के पास गई। उसने अपने पति से कहा कि 2 सुइयां ला कर दीजिए। पति 2 सुई लेकर आया और अपनी पत्नी को दी। उस स्त्री ने वह सुई उस साधु को दी, उस व्यक्ति को दी, और उस व्यक्ति ने उन सुइयों को अपनी दोनों आंखों में चुभा दिया, अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। तो आंखों से खून बहने लगा और दोनों पति पत्नी उस साधु को देखकर, उस व्यक्ति को देखकर हाथ जोड़कर रोने लगे और कहने लगे, हे साधु, हे गुरुजी, ये तुमने क्या किया। तो साधु ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी ये 2 आंखें जो हैं ये मुझसे गलत काम करवाना चाहती थी। जो गंदे काम, जो गलत काम, जो बुरे कर्म मैंने छोड़ दिए थे वह इन आंखों के कारण फिर से मैं करने जा रहा था। तो मैंने इन आंखों को ही समाप्त कर दिया, आंखों को ही फोड़ दिया जो मुझसे ये सब करा रही थी। और मैं बस अब कृष्ण भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। और वह वहाँ से चल दिया। जो व्यक्ति जन्म से अंधा होता है उसे अनुभव होता है अंधा होने पर भी कोई काम करने का, चलने का, क्योंकि वह व्यक्ति अभी अभी अंधा हुआ था तो उसे कोई अनुभव नहीं था चलने का, काम करने का। तो वह व्यक्ति जो कि अब मन से भी साधु था, मन से भी और तन से भी, दोनों से, विचारों से भी, वह अब चल पड़ा कृष्ण भक्ति में लीन होकर, कृष्ण को ही अपनी दोनों आंखें बनाकर। तो अंधे होने के कारण वह जंगल के रास्ते से जा रहा था तो एक सूखे कुएं में गिर गया। कुआं जो था वो 20-25 हाथ गहरा था। जब उसने सोचा कि अब इस जंगल में कौन आएगा मुझे बचाने, अब तो मरना ही है, तो वह कृष्ण नाम का जप करने लगा। जप करते करते उस साधु को आवाज आई, हे बाबा, हाथ पकड़ो, बाहर आ जाओ, हाथ पकड़ो मेरा। तो जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया तो वह हाथ उसके हाथ में आ गया। जब उस साधु ने हाथ पकड़ा तो उसके मन में विचार आया कि ये कुआं इतना गहरा है, इसमें किसी साधारण व्यक्ति का हाथ नहीं आ सकता, वो भी इतनी नीचे। यह तो जरूर मेरे ठाकुर जी हैं जो मुझे बचाने आए हैं। हाथ पकड़कर वह व्यक्ति बाहर आ गया। तो जो ठाकुर जी हैं उन्होंने उस व्यक्ति की मदद की थी, उस साधु की मदद की थी, क्योंकि वह सब कुछ त्याग कर, इस संसार को त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गया था, कृष्ण जी का ही हो गया था और उन्हें ही अपना सब कुछ माना। तो जो हमारे ठाकुर जी थे वह उसे बचाने आए और उसे, उसका हाथ पकड़कर वृंदावन पहुंचाया। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से जो भी इनकी भक्ति में लीन होता है, इनकी पूजा अर्चना करता है, सेवा करता है, ये हमेशा उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये लीला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स। और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।